हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रमा हियर एंड वेलकम टू रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लूसेंट्स बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की है। ओके, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन को, ब्रांचेस को और कुछ मेन ब्रांचेस को और कुछ टर्मिनोलॉजी और ब्रांचेस को। ओके, तो इस पार्ट में सेकेंड क्लास में आज के हम बाकी की टर्मिनोलॉजी को एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। फ्रेंड्स, हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था एंड्रोलॉजी तक। ओके, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोलॉजी। क्या होता है ब्रायोलॉजी? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ही ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइट्स क्या होता है? इसका अध्ययन देखिए हम बॉटनी में करते हैं। हमने पढ़ा था ना, देखिए ब्रायोफाइट्स जो है ना, ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। इसका अध्ययन हम बॉटनी में करते हैं। हमने पढ़ा था ना बॉटनी में कि प्लांट के डिफरेंट एक्सपर्ट्स के अध्ययन को हम बॉटनी करते हैं। तो वही बॉटनी में ब्रायोफाइट्स का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक, ब्रायोफाइट्स होता क्या है? तो एक लाइन में हम सिंपल में कहेंगे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इज ब्रायोफाइट्स। व्हाई इट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? तो देखिए देखिए सबसे पहले ना जो आल्गी आया, आल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आया, ब्रायोफाइट्स के बाद पेट्रिडोफाइट्स आया और पेट्रिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म आया। जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आया? एंजियोस्पर्म आया। ये जो एंजियोस्पर्म आया ना, ये इन सबका बॉस है। देखिए जो आल्गी है ना और ब्रायोफाइट्स है, ये कहते थे हम भी बड़े होकर एक दिन एंजियोस्पर्म जैसा बनेंगे। देखिए जो आल्गी है ना, आल्गी ये हमेशा पॉन्ड्स लेक, सबको पता है कि पॉन्ड्स लेक पे होता है, वाटर में होता है। तो ये ब्रायोफाइट्स ने कहा कि यार हम भी क्यों हमेशा आल्गी की तरह सिर्फ वाटर्स में रहें, हम तो वाटर में रहें, हम तो लैंड पे जाएंगे। तो ये लैंड्स पर आने शुरू कर दिए, लेकिन ये पूरी तरह से लैंड पर नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। देखिए ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, ये भी थैलॉइड है, लेकिन ये आल्गी से बहुत डिफरेंट है। इट्स मोस्ट डिफरेंट फ्रॉम आल्गी। ओके, देखिए जो ब्रायोफाइट्स है ना, ये मॉइस्ट प्लेस पे, ह्यूमिड प्लेस पे और सैडी प्लेस पे ही पाए जाते हैं। ठीक, और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो होती है गैमेटोफाइट्स। अब आप कहेंगे ये गैमेटोफाइट्स क्या होता है? तो देखिए प्लांट की दो स्टेजेस होती है, सारे प्लांट की दो स्टेजेस होती है। पहली गैमेटोफाइट्स और दूसरी स्पोरोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स क्या होता है? तो जो गैमेटोफाइट्स है ना, ये गैमेट गैमेट प्रोड्यूस करता है। कैसे? माइटोसिस से गैमेट्स बनाता है और ये हैप्लॉइड होता है। और जो स्पोरोफाइट्स होता है ना, वो स्पोर फॉर्म करता है। कैसे? तो मियोसिस से। और स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। ओके, और जो स्पोरोफाइट्स है ना, ये मियोसिस का डिवीजन करके स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी हमने क्या बताया, मेन प्लांट क्या बताया? तो गेमिटोफाइट्स। ये याद रखिए, गेमिटोफाइट्स क्या होता है? हैप्लॉइड और गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। हैप्लॉइड मतलब एक ही सेट में क्रोमोसोम पाया जाता है। ओके, देखिए एग्जाम्पल में हम ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल में ले लेंगे लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स क्या? एक हैप्लॉइड प्लांट है। ओके, और जो ब्रायोफाइट्स है ना, ये इसमें ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ट्रू जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रू स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर तो होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन जो इसमें इसमें ट्रू लीव्स, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम जो होता है ना, वो एब्सेंट होता है, वो नहीं होता है। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बायोमेट्रिक्स। व्हाट इज बायोमेट्रिक्स? देखिए बायो बायो मतलब हमने समझा था ना, लाइफ, जीवन। ये ग्रीक वर्ड से बायोमेट्रिक्स शब्द भी लिया गया है। ओके, तो बायो मतलब तो लाइफ और मैट्रिक्स मतलब टू मेजर। ओके, मतलब टू मेजर, सबको पता है मैट्रिक्स मतलब टू मेजर, मापन करना, तो या फिर मेजर करना, एनालाइज करना। तो जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक्स। एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा इज कॉल्ड बायोमेट्रिक्स। देखिए हम एक लाइन में समझेंगे बायोमेट्रिक्स को कि जो व्यक्तियों की पहचान करने के लिए होता है ना, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्किन, और जो क्या बोलते हैं, चेहरे की पहचान करने के लिए होता है, और मैपिंग होता है। तो ये सब जो है ना, ये बायोमेट्रिक्स में होता है। बायोमेट्रिक्स के अध्ययन में, बायोमेट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव सांख्यिकी। अच्छा, देखिए बायोमेट्रिक्स जो होता है ना, इसमें भी 3 प्रकार के बायोमेट्रिक्स होते हैं। देखिए पहला होता है जैविक, जिसमें हम डीएनए और ब्लड के माध्यम से एनालिसिस या मूल्यांकन करते हैं। सेकेंड होता है रूपात्मक, जिसमें हम आईज, फिंगरप्रिंट, आई स्किन, रेटिना स्किन, फेस स्किन, ये सब आ जाता है रूपात्मक में। और तीसरा होता है जो होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक में क्या क्या आ जाएगा?
इसमें हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं, ये सब व्यवहारिक बायोमेट्रिक्स होगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग? देखिए, हियर इट्स गिवन एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर रिकवरिंग, सॉरी एक सेकेंड, for overcoming various defects in man, example artificial limbs, iron lung, pacemaker, etc. देखिए, इसको हम समझेंगे। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्या दे रखा है? एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ spare part for overcoming various defects in man, example artificial limbs, iron lung, pacemaker, etc. देखिए, जो बायोमेडिकल इंजीनियर होता है, इंजीनियरिंग होता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अध्ययन में हम क्या करते हैं कि जो मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट इंज्योर हो जाती है, डिफेक्ट हो जाता है कोई बॉडी पार्ट को, कोई मतलब इंजरी आ जाती है, तो हम बाहर से आर्टिफिशियल लगाते हैं उसको, उसके अध्ययन को हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में लाते हैं। ओके, देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, आर्टिफिशियल लिम्ब, आयरन लंग, पेस मेकर एक्सेट्रा। पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर जो होता है ना, वो हार्ट में लगाया जाता है, धड़कन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है हार्ट में, तो हार्ट में पेस मेकर लगाया जाता है बाहर से, पेस मेकर अंदर लगाया जाता है हार्ट में। ओके, जो तो इसको हम आर्टिफिशियल कहेंगे, मतलब बाहरी, मान लीजिए जैसे कोई पार्ट इंज्योर हो जाता है तो बाहर से हम लगाते हैं ना, उसके अध्ययन को, इन सभी अध्ययन को हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन बायोटेक्नोलॉजी। What is biotechnology? Technology concerned with living beings for willful manipulation or molecular level. Okay? Technology concerned with living beings for willful manipulation on molecular level. देखिए, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ तो साफ समझ में आया। बायो, बायो का मतलब हमने बताया था ना, बायो, बायो मीन्स जीवित प्रणाली, लाइव, जीवन से जुड़ा जीवित प्रणाली, और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स सबको पता है तकनीकी, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसका मतलब खेती में बायोटेक का सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहता है। ओके, जैसे बीटी कॉटन क्रॉप हो गया। ओके, नेक्स्ट ईयर इज गिवन बैक्टीरियोलॉजी। व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अध्ययन को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ये आप साफ समझ के पढ़ सकते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरिया के अध्ययन क्या होता है? बैक्टीरिया, तो देखिए, जो अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो अत्यंत सूक्ष्म और एक कोश की जीव होते हैं ना, उसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, और उन बैक्टीरिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो सेल है ना, इसकी खोज जो है ना, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ठीक है, सेल किसको कहते हैं? कोशिका को, हिंदी में कोशिका है, सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका देखिए, जैसे ईंट से, सीमेंट से, बालू से, और मतलब एक सबसे मकान बनाए जाते हैं ना, वैसे ही हमारे शरीर में कोशिकाओं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, सेल से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ओके, और उन्हीं कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो देखिए, सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, सेल जो होता है ना, वो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। ओके, देखिए, सेल जो होता है दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेल, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? तो 1665 में। कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर का निर्माण जो है ना, वो कोशिकाओं से हुआ है। जैसे देखिए, मकान का, जैसे मकान बनता है ईंट से, बालू से, सीमेंट से, इन सब से मकान बनता है ना, वैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। ओके, कोशिका से मिलकर बना है। एक कोशिकी भी होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं। एक कोशिकी में कौन कौन सा, जिसमें एक कोशिका पाया जाता है, और बहुकोशिकी में हम आ जाएंगे, बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं। एक कोशिकी में कौन आ जाएगा? जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ओके, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे क्रायोबायोलॉजी। व्हाट इज क्रायोबायोलॉजी? क्रायोबायोलॉजी के अध्ययन में क्या किया जाता है? इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन। देखिए, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है ना, ये जीव विज्ञान की यह वह शाखा है जिसपे हम देखिए, क्रायोबायोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रिजर्वेशन। देखिए, जो ये होता है ना, ये क्रायोबायोलॉजी जो है ना, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के हिममंडल में, जो पृथ्वी का हिममंडल है ना, और जो अन्य ठंडे स्थानों पर उपस्थित कम तापमान वाले जीव है ना, उन जीवों पर होने वाले प्रभाव का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो क्रायोबायोलॉजी में किया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड, राइट? ओके, आगे बढ़ेंगे। क्लोन, व्हाट इज क्लोन? Here it's given clones are genetically identical individual in a population। देखिए, क्लोनिंग किसको कहते हैं? एक
एक भेड़ थी डॉली नाम की। ओके, सबसे पहली बार जो ना एक भेड़ थी डॉली नाम की, उसी पे क्लोनिंग किया गया था। तो कब की बात है ये, 1996 में डॉली नाम की एक भेड़ पर क्लोनिंग किया गया था। देखिए क्लोनिंग में क्या होता है ना, हम शक्ल तैयार किया जाता है। हम शक्ल तैयार करना मतलब सिंपल समझे तो हम शक्ल तैयार करना, कॉपी को प्रोड्यूस करना, या फिर देखिए जैसे मतलब होता है ना किसी भी जीव का प्रतिरूप तैयार करना, ये क्लोनिंग में होता है। ओके, मतलब कि मान लीजिए कि जो मतलब एकमात्र जनक होते हैं ना, माँ या पिता, माता या पिता, उनसे अलैंगिक विधि द्वारा जो उत्पन्न होता है ना, उसी को हम क्लोनिंग कहते हैं। ओके, क्लोनिंग में हम एक मतलब समझ लीजिए कि किसी भी जीव का प्रतिरूप तैयार करना, कॉपी को प्रोड्यूस करना, या फिर जेनेटिकली आइडेंटिकल जो चीज़ है वो क्लोनिंग में की जाती है, क्लोन कहते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन कार्डियोलॉजी। व्हाट इज कार्डियोलॉजी? यहाँ तो सिंपल लिखा है स्टडी ऑफ व्हाट इज कार्डियोलॉजी। देखिए हार्ट के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ओके, यहाँ तो साफ समझ में आ रहा है कार्डियोलॉजी, हार्ट के अध्ययन को, हार्ट के बारे में अध्ययन करने को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन ईयर इट्स गिवन चिरोपॉडी। व्हाट इज चिरोपॉडी? ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ फीट इज कॉल्ड चिरोपॉडी। देखिए जो पैर होता है ना, पैर और पैर के जो निचले छोर होते हैं ना, उनकी स्थिति का जो शोध होता है, उसका निदान होता है, उसका जो उपचार होता है ना, वो सारी स्टडी हम चिरोपॉडी में करते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, व्हाट इज डेमोग्राफी? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है? जनसंख्या। डेमोग्राफी, ग्राफी, यहाँ तो साफ समझ में, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन। देखिए जो डिफ्यूजन होता है, हियर इज गिवन रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन और गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए रैंडम मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और आयन और गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो देखिए देखिए जो पदार्थ होते हैं ना, तो जो पदार्थों के अणुओं में जो परस्पर मिल जाने की प्रक्रिया होती है ना, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसारण हो गया, छितराव हो गया, ये डिफ्यूजन का मतलब है। देखिए मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल में समझेंगे, अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती, अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो इसकी खुशबू जो होती है कमरे में हम जलाएंगे तो पूरे कमरे में फैल जाती है ना, ये डिफ्यूजन हो गया। देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए मान लीजिए आपने चीनी लिया, ठीक, वाटर लिया, समझ लीजिए आपने एक बाल्टी ली, इसमें आपने मग लिया, सॉरी ग्लास लिया। ओके, ग्लास में आपने पानी डाला, ठीक, पानी में आप डालेंगे चीनी। ओके, चीनी, ठीक, अब यही हम जब चीनी हम डालेंगे इसमें, तो ये जो है चीनी, देखिए ये वाटर हो गया, वाटर, और इसमें हमने चीनी डाल दिया। ओके, चीनी डाल दिया, तो फिर ये चीनी जो है ये पूरी तरह से इसमें घुलने लगेगा, घुल जाएगा वाटर में। ओके, तो ये इक्विलिब्रेशन हो जाएगा, और इसी इक्विलिब्रेशन, ये जो प्रोसेस है ये इक्वल हो जाएगा ना, घुल जाएगा वाटर में, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्यों? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिफ्यूजन। आगे बढ़ेंगे, next one here it's given dermatology. What is dermatology? स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। यहाँ तो सिंपल दिया है, स्किन के, त्वचा के, स्किन के चेहरे, स्किन के स्टडी को, अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हियर इट्स गिवन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। व्हाट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी? आई होप आप लोगों को दिख रहा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, काउंटिंग एंड एनालाइजिंग अराउंड ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज। देखिए एक बार और पढ़ते हैं इसको, आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा हो, मैं पढ़ देती हूँ फिर आप लोग समझ जाइएगा इसको। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज। देखिए ट्री, पेड़ों के एज के बारे में जो अध्ययन होता है ना, वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में होता है। कैसे? देखिए मान लीजिए ये ऊड है, ठीक, जो ऊड है ना, तो इसकी जो ये रिंग है, ये जो रिंग है ना, इस रिंग से, इस ग्रोथ, इसके रिंग से हम इसके ग्रोथ को, ठीक है, इसको एनालाइज करके, इसका काउंटिंग एंड एनालाइजिंग करके, इसका मूल्यांकन करके, हम पौधों के, हम पेड़ों के ग्रोथ को, हम पेड़ों के ग्रोथ रिंग्स, इस रिंग्स का अध्ययन करके हम पेड़ों के ग्रोथ के बारे में, उनकी वृद्धि के बारे में, उनकी एज के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, और इसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
ये जो रिंग है ना, ये रिंग। ओके, आगे बढ़ेंगे। Next one is ecology. What is ecology? Study of interrelationship between living and their environment. Environment क्या होता है? Everything in our surrounding is environment. Okay? जो कुछ भी हमारे surrounding में है, जो कुछ भी हमारे आसपास है, ये सब हमारे पर्यावरण का ही तो हिस्सा है ना? और यहाँ दिया है इकोलॉजी में स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड दियर एनवायरमेंट। तो देखिए, जो जीव समुदाय होते हैं ना, तो जो जीव समुदाय होते हैं उसका वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है ना, उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन? स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। देखिए, समझेंगे इसे इवोल्यूशन को। देखिए, इवोल्यूशन में होता है ना, जो जैविक आबादी होती है, तो जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षण में जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होती है ना, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, उसके अध्ययन को हम इवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया से अमीबा, फिर 60 पेड़ पौधे आदि, फिर उसके बाद कीड़े मकोड़े और जानवर। तो जैसे जैसे नए नए स्पीसीज का निर्माण हुआ, वेरिएशन हुआ, उन सब के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हियर इट्स गिवन एम्ब्रायोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रायोलॉजी? Here it's given embryology. Embryology is study of fertilization of egg, formation of zygote and development of embryo. देखिए, इसमें क्या होता है? एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से साफ दे रखा एम्ब्रायो। ओके, देखिए एम्ब्रायो, एम्ब्रायोलॉजी ऐसे भी आप अध्ययन कर सकते हैं इसका। देखिए, इसमें क्या है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एग के फर्टिलाइजेशन का अध्ययन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के फॉर्मेशन का अध्ययन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, तो इसमें देखिए क्या होता है? एम्ब्रायोलॉजी में क्या होता है? देखिए, पहले इसकी जो खोज की थी, इस पे जो अध्ययन किए थे ना, वो थे कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, और जो ये है ना, जो एम्ब्रायोलॉजी होता है, देखिए इसमें जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो निषेचन होता है, राइट? मतलब कि जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है वो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और फिर जाइगोट से एम्ब्रायो बनने तक की प्रक्रिया होती है। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है ना, प्रेगनेंसी के स्टेज की, प्रीनेटल स्टेज की, प्रेगनेंसी से लेकर प्रीनेटल स्टेज तक की जो सारी प्रक्रिया होती है, एक फर्टिलाइजेशन से लेकर एम्ब्रायो तक की, इन सभी के बारे में अध्ययन हम एम्ब्रायोलॉजी में करते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन यूजेनिक्स। व्हाट इज यूजेनिक्स? स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें जो मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता होती है ना, उसके सुधार के लिए इसके सुधार के लिए अध्ययन किया जाता है। ओके, जो यूजेनिक्स होती है ना, इसमें साफ दे रखा स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, राइट? ह्यूमन रेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। ओके, तो जो भी मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता हो रखी, तो उन अनुवांशिक गुणवत्ता की जो सुधार होती है ना, उन सुधार की सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो यूजेनिक्स में करते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन यूथेनिक्स। अब ये यूजेनिक्स तो हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे कि यूथेनिक्स क्या होता है। तो देखिए, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में होता है उसके अध्ययन, इस इन्वायरमेंटल कंडीशंस को के बारे में अध्ययन करके हम इम्प्रूव कर सके उसको। ओके, जो पर्यावरणीय सुधार है उसका अध्ययन, पर्यावरण के सुधार से ह्यूमन बींग्स की इम्प्रूवमेंट हो सके, उस अध्ययन को हम किस में करते हैं? यूथेनिक्स में करते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या होता है? लोगों की जो रहने की स्थिति होती है ना, और पर्यावरण को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। ओके, यूथेनिक्स में इतना आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। यूफेनिक्स। यूफेनिक्स, व्हाट इज यूफेनिक्स? द इम्प्रूवमेंट ऑफ phenotypic defect due to genetical abnormality by altering the environment। देखिए, फर्स्ट वाले यूथेनिक्स में क्या दिया था? कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इसमें क्या दे रखा? द इम्प्रूवमेंट ऑफ phenotypic defect, phenotypic defect ड्यू टू जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी बाय अल्टरिंग द एनवायरमेंट। देखिए, इसमें जो जन्म दोष रिलेटेड होता है ना, जो जेनेटिक से रिलेटेड दोष होते हैं, जेनेटिकल जो एबनॉर्मेलिटी होती है, जो डिफेक्ट हो चुका होता है, तो उसके इम्प्रूवमेंट के, जन्म दोष को इम्प्रूव करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो हम यूफेनिक्स में करते हैं। और यूथेनिक्स में हम पर्यावरणीय सुधार और मानव के रहने की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इथोनोलॉजी। व्हाट इज इथोनोलॉजी? स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस
ऑफ ह्यूमन। जो ये इथ्नोलॉजी, देखिए जो ये इथ्नोलॉजी होती है ना, इसमें इसको हम मानव जाति विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव जाति विज्ञान। इसमें क्या क्या होता है जी, देखिए जो मानव का वितरण होता है, तकनीकी होता है, भाषा होता है, जो भी सामाजिक संरचना होती है, इन सभी के जो जो डिफरेंटेड मतलब देखे जा रहे हैं, इन सभी के अध्ययन को, इन सभी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इथ्नोलॉजी कहते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन इथोलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो मतलब आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। चलिए ये जो 3-4 है इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद से जो बाकी की कुछ टर्मिनोलॉजी शेष रह गई है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर हमारी पूरी टर्मिनोलॉजी जो लूसेंट में दे रखी है वो कवर हो जाएगी। ओके, वो हमने समझ लेंगे। फिर हम चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए हमने इथनोलॉजी तो समझ लिया, हम समझेंगे ईथोलॉजी। व्हाट इज ईथोलॉजी? देखिए, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड इथनोलॉजी, एंड ईथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ओके, ईथोलॉजी, देखिए इथनोलॉजी में क्या था? स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन, ठीक। और इसमें क्या दे रखा? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इससे तो साफ समझ में आ रहा है कि हम एनिमल बिहेवियर की बात हो रही है, यहाँ पे एनिमल बिहेवियर की बात हो रही है, तो एनिमल्स के बारे में अध्ययन। तो जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके अध्ययन, उनके बिहेवियर के, उनके व्यवहार के अध्ययन, उनके बिहेवियर के अध्ययन को, उनके नेचर हैबिटेट्स के बिहेवियर के अध्ययन को हम इथोलॉजी में करते हैं। और इथनोलॉजी में क्या करते हैं? स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के डिफरेंट डिफरेंट जो भी तकनीकी है, जो सामाजिक संरचना है, उन सभी के एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इथनोलॉजी में। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन etiology. What is etiology? Study of causative agent of disease. देखिए डिजीज जो है ना, डिजीज, डिजीज मतलब रोग, रोगों के बारे में, जो रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, उसके कारण का पता, इन सभी के बारे में अध्ययन हम किसमें करते हैं? ईटियोलॉजी में करते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स, देखिए इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, कीटों के बारे में, जो कीड़े होते हैं ना, कीड़ों के बारे में अध्ययन, जो कीड़े के बारे में जो अध्ययन की जाती है ना, वो एंटोमोलॉजी में करी जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ अगर हेल्पफुल लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आगे की टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।